सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित कर दें। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा योग दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम तृतीय पाद विभूति पाद पढ़ रहे हैं। सूत्र संख्या 34 तक हमने पढ़ा था। सूत्र और सूत्रार्थ पर हम विचार कर रहे हैं और पातंजल योग दर्शनम रहस्य नाम से इसको हम चलाए हैं कि हर सूत्र में क्या रहस्य है ये हम समझ रहे हैं। तो इस क्रम में ये सिद्धियों का विषय चल रहा है, विभूतियों का विषय चल रहा है। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था सूत्र 34 में हृदय चित्त संवित, कि हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है, ये सिद्धि है। तो इसी प्रकार से आगे आ रहा है पुरुष का साक्षात्कार कैसे होता है, जीवात्मा का ज्ञान कैसे होता है, तो ये कह रहा है। तो सूत्र 35 में इसका उत्तर मिलेगा। सूत्र बोलिए, सत्व पुरुषयोः अत्यंत असंकीर्णयोः प्रत्यय अविशेषो भोगः पदार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। अब इसका अर्थ देखते हैं कि अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष का अभिन्न रूप में ज्ञात होना भोग है। देखो, माने जो बुद्धि है और पुरुष है, ये आपस में कैसे कैसे हैं, अत्यंत भिन्न है। ठीक है, हाँ जी रुपेश जी, बुद्धि भिन्न और आत्मा ये भिन्न। तो अत्यंत भिन्न बुद्धि, पुरुष से ये अत्यंत भिन्न है, और जो पुरुष है ये भी भिन्न है, लेकिन इनको अभिन्न रूप से समझना, दोनों को भिन्न भिन्न नहीं मानना, यही भोग का कारण है। इससे भोग आरंभ होता है। तो दोनों का ये कह दिया है, बुद्धि का और आत्मा का, इन दोनों का भिन्न भिन्न ज्ञान न होना ही भोग है, जिसको हमने पढ़ा था दृक् दर्शन शक्तयोः एकात्मता एव अस्मिता। ये क्लेश पढ़ा था हमने ना, अस्मिता क्लेश। वहाँ भी वही है, बुद्धि और पुरुष को एक मानना, ये अस्मिता क्लेश है। तो यहाँ पर ये भी है, यही कहा है कि बुद्धि और जीवात्मा दोनों को भिन्न भिन्न नहीं मान पाना, यही भोग का कारण है। तो ये जो भोग है ये बुद्धि की परार्थता के कारण होता है। सूत्र में कहा परार्थत्वात्, बुद्धि के परार्थ होने से ही। कैसे होने से? बुद्धि के परार्थ, परार्थ माने पर के लिए होने से। तो बुद्धि के परार्थ होने से उस भोग बुद्धि से भिन्न। अब देखो, भोग बुद्धि से भिन्न कौन? आत्मज्ञान, पुरुष विषयक ज्ञान। तो उससे से भिन्न ये पुरुष में, पुरुष में अथवा पुरुष संबंधी ज्ञान में संयम करने से पुरुष का साक्षात्कार होता है। इसको और समझेंगे थोड़ा। ये क्या कह रहा है कि देखो, ये सत्व और पुरुष, सत्व माने बुद्धि, पुरुष माने कौन? जीवात्मा। ये कैसे हैं? अत्यंत असंकीर्ण योग है, माने अत्यंत कैसे हैं? भिन्न भिन्न स्वरूप वाले हैं।
बुद्धि और पुरुष किसे हैं? अत्यंत भिन्न भिन्न स्वरूप वाले हैं। लेकिन कह रहा है इन दोनों को भिन्न भिन्न नहीं समझ पाना यही भोग का कारण है, यही भोग है। ठीक है जी। अब दोनों को भिन्न भिन्न समझोगे तो फिर भोग नहीं होगा, फिर योग हो जाएगा, फिर योग शुरू होगा। लेकिन दोनों को भिन्न भिन्न नहीं मानने से भोग होता है। और वास्तव में जो बुद्धि है वो है तो परार्थ, पर के लिए है, जीवात्मा के लिए है। ठीक है जी। तो उस जीवात्मा से ये बुद्धि भिन्न है और बुद्धि से जीवात्मा भिन्न है। तो ऐसे जो ये परार्थ बुद्धि है, इससे भिन्न जीवात्मा में या उस जीवात्मा संबंधी ज्ञान में संयम करने से पुरुष का साक्षात्कार होता है या जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। तो सूत्रार्थ क्या होगा? अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष का अभिन्न रूप में जात होना भोग है, जो कि बुद्धि की प्रार्थता के कारण होता है। इस भोग रूप ज्ञान से भिन्न स्वार्थ अर्थात केवल पुरुष संबंधी ज्ञान में संयम करने से पुरुष का साक्षात्कार होता है। ये उत्तर मिला कि स्वार्थ में संयम करो। स्वार्थ माने पुरुष संबंधी ज्ञान, तो कहा स्वार्थ संयमात पुरुष जानो। तो स्वार्थ में संयम करने से पुरुष का साक्षात्कार होता है। तो अपने आप में संयम करो, आत्मज्ञान में संयम करो। ठीक है जी। तो सार ये निकला, अपने को बुद्धि से भिन्न जानो, बुद्धि को परार्थ मानो कि बुद्धि जड़ पदार्थ है, पर के लिए है, और बुद्धि और जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसा मानेंगे तो भोग भी नहीं होगा। और जो आत्मा के विषय में आप क्या करेंगे जी? संयम करेंगे। हाँ जी रुपेश जी, क्या करेंगे? संयम करेंगे। हाँ, आत्मा विषय में संयम करेंगे, इसके ज्ञान में संयम करेंगे। इसी आत्मज्ञान में ही धारणा ध्यान समाधि लगाएंगे, तो फिर पुरुष का साक्षात्कार होगा, स्वयं का साक्षात्कार हो जाएगा। तो अपना आत्मचिंतन करो। ठीक है, मेरे सामर्थ्य के अनुकूल क्या है देखो, मैं कौन देखो, मैं जीवात्मा अल्पज्ञ हूँ, अल्पशक्तिमान हूँ, अल्प सामर्थ्यमान हूँ, मैं जीवात्मा स्त्री पुरुष नहीं हूँ, मैं जीवात्मा शरीर से पृथक हूँ। इस ज्ञान को बार बार दोहराओ। मैं अनुस्वरूप हूँ, मन इंद्रिय बुद्धि इन सबसे पृथक हूँ। ठीक है, ये अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करो, इसी से आत्मा का साक्षात्कार होता है। अपना बोध स्वयं कैसे करोगे? अपने गुण का चिंतन करो कि मैं कैसा हूँ। व्यक्ति अपना चिंतन करता नहीं है कि मैं जीवात्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, मैं बालक वृद्ध कुछ भी नहीं हूँ। अभी क्या मानते हैं? हाँ मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, यही मानते ना। मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, ऐसा मानते हैं। हाँ, जबकि ये शरीर का धर्म है, तो मैं इससे अलग हूँ। तो ऐसा खुद का चिंतन करने से खुद का संस्कार होता है। ये आत्मा का संस्कार ऐसे होता है। ये कहा सूत्र 35 है। अब कह रहा है इस संयम से क्या होता है? जो आप आत्मज्ञान पर संयम करेंगे, आत्मा का साक्षात्कार करेंगे, तो क्या लाभ होता है, इससे क्या सिद्धियां उत्पन्न होती हैं, ये कह रहा है सूत्र 36। तो सूत्र बोलिए, ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श स्वाद वार्ता जायन्ते। यह कह रहा है सूत्र 36 कि उस संयम से, अर्थात आत्मज्ञान में संयम करने से, अपने आत्म स्वरूप में संयम करने से क्या क्या सिद्धियां मिलती हैं? तो कहा प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद और वार्ता नामक सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है जी। तो आत्मज्ञान में संयम करने से ये सिद्धियां मिलती हैं। सूत्रार्थ क्या होगा? आत्मज्ञान में संयम करने से प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद और वार्ता नामक सिद्धियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्रातिभ। ये प्रातिभ नाम का एक ज्ञान है। इससे क्या होता है? सूक्ष्म और व्यवहित
है ना, और दूरस्थ इन पदार्थों का ज्ञान होता है। ये सिद्धि मिल जाए, प्रातिभ ज्ञान हो जाए, तो सूक्ष्म में सूक्ष्म वस्तु को जान कर सकते हैं। जब हित माने ढके हुए पदार्थ को जान कर सकते हैं। कोई दूर है, अतीत काल का है, अनगत पदार्थ है, आया नहीं इस अस्तित्व में, तो ऐसे पदार्थों का ज्ञान आप कर सकते हैं इस प्रातिभ ज्ञान से, प्रातिभ नामक सिद्धि से। फिर आगे आता है श्रावण सिद्धि। ये क्या होता है? इससे दिव्य शब्द का श्रवण होता है। श्रावण सिद्धि से दिव्य शब्द का श्रवण प्राप्त होता है। और वेदना सिद्धि से दिव्य स्पर्श की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, दिव्य स्पर्श की अनुभूति होती है। और आदर्श से दिव्य रूप की उपलब्धि होती है। आदर्श हमारे दर्पण भी होता है, पता है, जिसमें आप अपने रूप को देखते हैं। दर्पण वो आदर्श है, संस्कृत में आदर्श कहते हैं। तो ये आदर्श सिद्धि है, इससे दिव्य रूप की उपलब्धि होती है। ऐसे आस्वाद से दिव्य रस का ज्ञान होता है। और वार्ता नामक सिद्धि से दिव्य गंध का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये आत्मज्ञान में संयम करने से ये सिद्धियां मिलती हैं और ऐसा ऐसा लाभ मिलता है। ठीक, ये इसका रहस्य है इस सूत्र का। आगे आ रहा है जी, देखो ये जितनी भी सिद्धियां हमने पहले पढ़ते अभी पढ़ रहे हैं, ये समाधि में विघ्न रूप हैं। हाँ, भले ही व्युत्थान काल में सिद्धियां हैं, आपकी यश कीर्ति फैलेगी, नाम होगा, वाह भाई ऐसी सिद्धि है क्या, ठीक है, ऐसा आपको होगा। लेकिन वास्तव में जो समाधि प्राप्त करना चाहता है उसके लिए ये सिद्धियां विघ्न रूप है। तो इसको सूत्र 37 में कहा, ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ये प्रातिभ आदि जो 6 सिद्धियां हैं, ये समाधि की प्राप्ति में विघ्न रूप है। भले ही व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां हैं, व्युत्थान सिद्धया कहा ना कि व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां हैं, लेकिन समाधि में कैसे हैं? ये उपसर्ग है। उपसर्ग माने विघ्न है, बाधक है। जिनको समाधि लगाना है वो व्यक्ति इन सिद्धियों के चक्कर में न पड़े। आया समझ में जी? तो जो भी सिद्धियां, आगे भी सिद्धियां पढ़ते हम, ये सिद्धियां जो हैं समाधि में विघ्न रूप है। ठीक है जी? और व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां हैं, चमत्कार हैं। आगे भी आएगा, पानी में चलना होता है, आकाश में उड़ना होता है, अदृश्य होना होता है, कांटे पर चलना, पैर नहीं धंसना कीचड़ में, ऐसी सिद्धियां हैं। तो इनका उल्लेख आया है। तो ये सारी सिद्धियां जो हैं व्युत्थान में सिद्धियां हैं, वाह भाई मिलेगी, चमत्कार होगा, लोग प्रभावित होंगे। लेकिन समाधि में ये सब सिद्धियां बाधक हैं। यह कहा सूत्र 37 में। अब चलो सूत्र 38। अब देखो, जो सिद्धियों की बात चली ना जी, इसी में एक सिद्धि की चर्चा आ रही है, पर शरीर में प्रवेश करना। दूसरों के शरीर में प्रवेश कैसे होता है, ये भी सिद्धि है। ठीक है जी? तो आगे इसकी चर्चा है कि पर शरीर में कैसे प्रवेश होता है। तो क्या प्रवेश करता है? यहाँ पर कहा मन का प्रवेश होता है, चित्त का पर शरीर में प्रवेश हो जाता है। आपका मन जो है दूसरे के शरीर में घुस जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। कैसे होता है ये बताएगा। देखो तो सूत्र पढ़िए, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य पर शरीरावेशः। तो इसमें क्या कहा? बंध कारण शैथिल्यात्, बंधन का जो कारण है सकाम कर्म, याद रखना। तो उसको शिथिल कर देने से, माने सकाम कर्मों को छोड़ देने से। ठीक है? बंधन का कारण क्या है? सकाम कर्म। तो सकाम कर्म छोड़ दो, निष्काम भाव से कर्म करो। और प्रचार संवेदनाच्च, मन के जाने आने के मार्ग का ज्ञान करो। मन कैसे आता है, कैसे जाता है, कहाँ लगता है। मन का जाना मतलब आप सोचते हैं, उसके लिए चिंतन करते हैं, जहाँ चिंतन करते हैं वहाँ का ज्ञान होता है। तो मन के जाने आने के मार्ग को जान लेने से फिर मन का पर शरीर में प्रवेश होता है। तो 2 उपाय बताए इसमें। एक तो
जो बंधन का कारण है उसको शिथिल करने से और मन के जाने आने के मार्ग को जान लेने से चित्त का पर शरीर में प्रवेश होता है। तो बंधन का जो कारण है, एक तो सकाम कर्म और दूसरा अशुभ कर्म भी, वही तो कारण बंधन का है ना। तो अशुभ कर्म छोड़ो, सकाम कर्म छोड़ो और उनके संस्कारों को भी निर्मल करो। हाँ, संस्कार भी कमजोर पड़ जाए तो सकाम कर्म नहीं करना, अशुभ कर्म नहीं करना, उनके संस्कार को धूमिल करना, नष्ट करना और फिर मन के जाने आने के मार्ग का परिज्ञान करना, इससे चित्त का पर शरीर में प्रवेश होता है। हो गया स्पष्ट? ये कहा सूत्र 29 में। अब सूत्र 39 में क्या कहता है कि योगी का शरीर कांटा में नहीं चुभता है, धंसता नहीं है, वो कांटे में चल देगा वो और चुभेगा नहीं कांटा उसको, पानी में चल जाएगा, कीचड़ में चलेगा और पैर कीचड़ में धंसेगा नहीं। ये सिद्धि कैसे होती है, ये कह रहा है सूत्र 39 में। तो 39 सूत्र बोलो। उदान जयात जल पंक कंटक आदिषु असंगः उत्क्रांतिश्च। इसमें कहा उदान नामक प्राण के जीत लेने से, कई प्रकार के प्राण है ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो इसमें से उदान नामक प्राण के जीत लेने पर क्या होता है कि जल माने पानी, पंक माने कीचड़ और कंटक माने कांटा, इनसे उसका शरीर असंग रहता है, इनमें धंसता नहीं है। ठीक है जी। ये इन सब से, जल से, पंख से, कांटे से उसका संग नहीं होता है। तो जल में डूबेगा नहीं, कांटा में उसका पैर चुभेगा नहीं और कीचड़ में उसका पैर धंसेगा नहीं, बल्कि उत्क्रांतिश्च, उसकी ऊंची गति हो जाएगी, ये कह रहा है। तो उदान नामक प्राण के जय कर लेने से ये होता है कि योगी का शरीर जल में, कीचड़ में, कांटे आदि में धंसता नहीं है और मृत्यु के पश्चात उसकी ऊर्ध्व गति होती है, ऊंची गति होती है। ठीक है ना जी। ये कहा सूत्र 39 में। तो उत्क्रांति ये कहा है, इसको भी अर्थ ऐसे भी करते हैं कि गर्दन के ऊपर से शरीर छोड़ता है, ऊपर से उसका उत्क्रमण होता है। एक कथन ऐसा भी होता है, जो नीचे से जीवात्मा जाएगा तो अधोगति प्राप्त होगा और ऊपर से जो शरीर से निकलेगा प्राण जीवात्मा तो ऊर्ध्वगति प्राप्त करेगा। तो ये कहा उत्क्रांति, ऊर्ध्वगति होगी उसकी, या तो मोक्ष में जाएगा या ऊंची योनि में जाएगा, श्रेष्ठ योनि में जाएगा। ठीक है जी। ये कहा सूत्र 39 में। अब सूत्र 40 में कह रहा है कि योगी अपने शरीर में तेज का किस प्रकार संचार करता है, उसका शरीर तेजमान बन जाता है, कैसे? तो कहा इसमें सूत्र 40 में बोलो, समान जयात ज्वलनम। तो इसमें कहा जी समान नामक प्राण के जीत लेने से, किसके जीतने से? समान नामक प्राण के जीत लेने से योगी का शरीर दीप्तिमान बन जाता है, कांतिमान बन जाता है, तेजवान बन जाता है। तो समान नामक प्राण को जीतो। तो समान प्राण कहाँ है, कहाँ रहता है? अलग अलग जगह सब रहते हैं। जैसे कि प्राण कहाँ रहता है, ये नासिका, मुख, कंठ, यहाँ पर प्राण रहता है। उदान कहाँ रहता है? ऊपर में, नासिका से ऊपर। अभी जो कहा ना उदान जयात, उदान के जितने से उद्ग्रत करती होती है तो ऊपर रहता है। और अपान कहाँ रहता है? कमर से नीचे, नाभि से नीचे, ये अपान वायु। और व्यान कहाँ रहता है? समस्त शरीर में व्याप्त। और समान कहाँ रहता है? ये कंठ से नाभि के बीच में, छाती से, छाती के आसपास में। ये कहाँ रहता है? ये कौन रहता है? समान। समान प्राण यहाँ रहता है, मध्य भाग। मतलब अपान नीचे रहता है, समान भाग मध्य रहता है, उसके ऊपर प्राण रहता है, उसमें श्वास प्रश्वास लेते हैं, और सबसे ऊपर उदान रहता है। और व्यान कहाँ रहता है? समस्त शरीर में रहता है। तो इनमें से जो उदान प्राण है उसको जीतने पर तो उत्क्रांति होगी, जल पंख में शरीर धंसेगा नहीं, लेकिन समान प्राण को जीत लेने से योगी का शरीर दीप्तिमान बन जाता है।
ये कहा सूत्र 40। ठीक है जी। अब आ रहा है सूत्र 41। सूत्र बोलो। सूत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यम श्रोत्रम। अब दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति कैसे होती है, यह कहा सूत्र 41 में। इसके लिए उपाय कहा, श्रोत्र और आकाश इसके संबंध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है। तो श्रोत्र इंद्रिय जी, इसका आधार क्या है, आकाश है। ठीक है, तो श्रोत्र इंद्रिय और आकाश के संबंध में, श्रोत्र माने श्रोत्र इंद्रिय ना, कर्ण इंद्रिय, तो श्रोत्र इंद्रिय और आकाश के संबंध में अगर संयम करेंगे तो जो श्रोत्र इंद्रिय है वो सूक्ष्म शब्दों को सुनने में समर्थ हो जाता है। यह है दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है, मतलब वो सूक्ष्म शब्दों को भी सुन सकता है। जैसे ध्वनि एकदम मंद ध्वनि है, हम उसको सुन नहीं सकते, तो जो इस प्रकार से श्रोत्र और आकाश इसके संबंध में संयम करेगा तो वैसे वो सूक्ष्म ध्वनियों को भी सुन सकता है, दिव्य श्रोत्र को प्राप्त कर सकता है। दूसरा व्यक्ति उसको नहीं ग्रहण कर सकता, सामान्य व्यक्ति उसको सुन नहीं सकता। तो ऐसे शब्दों को भी, ऐसी ध्वनियों को भी वो योगी सुन लेता है। जैसे कि चींटी आदि है, ये भी ध्वनि तो कुछ करती होंगी ना। जैसे मच्छर है, ये भिन भिन करता है ना, मक्खी भी आवाज़ करे तो हम इनकी आवाज़ सुन लेते हैं, मक्खी की आवाज़, इनकी आवाज़, मच्छर की आवाज़ सुन लेते हैं। हाँ, मच्छर की, मक्खी की आवाज़ हम सुनते हैं, लेकिन चींटी की आवाज़ सुन पाते हैं क्या? नहीं सुन पाते। वो बहुत छोटी प्राणी है, वो भी चींची कर कुछ करती होगी, हम कुछ नहीं देते उसकी आवाज़। तो यह कह रहा, योगी जो होता है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियों को भी सुन सकता है। यह है दिव्य श्रोत्र प्राप्ति। तो कब होता है, कैसे होता है कि श्रोत्र और आकाश के, मतलब श्रोत्र इंद्रिय और आकाश के संबंध में संयम करने से ये दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है और योगी सूक्ष्म सूक्ष्म इंद्रियों को भी, शब्दों को भी सुन सकता है। ये कहा सूत्र 41 में। अब सूत्र 42 आ रहा है, देखो आकाश में गमन कैसे होता है, आकाश में गमन की सिद्धि कैसे होती है, ये कहा सूत्र 42 में। तो सूत्र बोलो। काया आकाशयोः संबंध संयमात् लघुतूल समापत्तिश्च आकाशगमनम। तो कैसे आकाश में गमन सिद्ध होता है, तो उत्तर दिया, शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से। कहाँ संयम करने से जी? ये शरीर है और आकाश है, दोनों के संबंध में संयम करने से, अथवा हल्के रुई आदि पदार्थों में संयम करने से। ठीक है, किसमें संयम करने से? रुई हल्का है, तो ऐसे रुई आदि और भी जो हल्के पदार्थ होते हैं, ये रेशम है, इस प्रकार का ना जी, आजकल स्पंज आता है, जितने हल्के पदार्थ हैं, तो ऐसे रुई आदि हल्के पदार्थों में संयम करने से और शरीर आकाश के संबंध में संयम करने से, तो इनके माध्यम से फिर चित्त के तदाकार हो जाने से आपका चित्त भी उसके रंग में रंग जाएगा। तो ऐसा होने से आकाश गमन सिद्ध हो जाता है। तो फिर योगी आकाश में उड़ सकता है, मतलब उसका शरीर भी लघु हो जाता है, रुई के समान लघु हो जाएगा शरीर। यहाँ पर कह दिया है वो मकड़ी के जाले में जो तंतु होते हैं ना, मकड़ी जाला तंतु, उसमें विचरण कर सकता है। यहाँ तो ऐसा दे दिया है, और इच्छानुसार आकाश में गमन करता है, ऐसे ये भाष्य में लिखा है। तो क्या कहा इसमें? काया और आकाश, शरीर और आकाश के संबंध में संयम करें, और तुल माने रुई आदि सूक्ष्म पदार्थ हैं, हल्के पदार्थ हैं, इनमें संयम करें। तो ऐसा करने से क्या होगा, उसी के आकार से, उसके स्वरूप से आपका चित्त भी रंग जाएगा, जिसको कहा जाता है समापत्ति। ठीक है, तो वहाँ पर समापत्ति हो जाएगी। तो चित्त के तदाकार हो जाने से फिर
आकाश गमन सिद्ध हो जाता है, आकाश में उड़ने की सिद्धि मिल जाती है को। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अभी तो कोई ऐसा करके दिखा दे तो मानेंगे भाई, नहीं तो अभी तो समझ में आता नहीं है, ठीक है ना। कोई योगी तो अभी दिखता नहीं है, ठीक है जी, लेकिन कोई दिखा दे तो मानना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए शरीर और आकाश के संबंध में संयम करना पड़ेगा, रुई आदि पदार्थ में संयम करना पड़ेगा, और उसके आकार से जब हमारा चित्त रंग जाएगा, उस स्वरूप से हमारा चित्त भी तदाकार हो जाएगा, तो फिर आकाश गमन सिद्ध हो जाएगा। ये कहा है सूत्र 42 में। अब देखो सूत्र 43, इसमें बात आ रही है महाविदेहा वृत्ति, इसकी चर्चा आ रही है कि शरीर से संबंध रहते हुए मन का जो बाहर के पदार्थों से वृत्ति लाभ है वह महाविदेहा है। तो उसी महाविदेहा नामक धारणा के यहाँ पर चर्चा है। तो पहले सूत्र पढ़ते हैं फिर अर्थ जानेंगे। बोलिए बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षयः। तो देखो शरीर से संबद्ध मन का जो बाहर के पदार्थों से वृत्ति लाभ है होता है, ये है बहि अकल्पिता, ठीक है जी। वृत्ति क्या है ये कि शरीर से संबद्ध मन का, अभी मन कहाँ जुड़ा हुआ है, शरीर से जुड़ा हुआ है, तो शरीर से संबंध मन का अब बाहर के पदार्थों से, जो पदार्थ बाहर बिखरे हुए उन पदार्थों से वृत्ति लाभ होता है, मन का ज्ञान होता है। तो बस इतना ही कहना है कि जो मन का बाहर के पदार्थों से संबंध होता है, जो उसका हमको ज्ञान होता है। वृत्ति लाभ माने क्या है, वृत्ति माने ज्ञान। तो मन का जो बाहरी पदार्थों से जुड़ना होता है और उनका ज्ञान प्राप्त करना होता है, वो महाविदेहा नामक धारणा है। तो सार क्या निकला, मन का बाहर के पदार्थों से वृत्ति लाभ करना, बाहर के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना, सीधी बात कहें तो उसको ही यहाँ पर महाविदेहा है ना, अकल्पिता वृत्ति कही गई है। क्या कहा इसको, महाविदेहा नामक अकल्पिता वृत्ति। तो इससे क्या होता है, प्रकाश के आवरण का क्षीण हो जाता है। प्रकाश का आवरण क्या कि रजह तमह और रजोगुण और तमोगुण दो, इनसे जो क्लेश उत्पन्न होता है उस क्लेश का भी नाश होता है। तो ये विशेष बात इसमें कही है कि मन की वृत्ति, यहाँ पर ये समझेंगे कि बाहर के पदार्थों से मन की वृत्ति का होना, तो बाहर के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन मन को बांधना, मुख्य बात ये रखना, बाहर के पदार्थों का ज्ञान तो करना लेकिन उनमें आसक्त नहीं होना। यहाँ पर मन की वृत्ति माने मन को उनमें से ज्ञान का प्राप्त करना और बांध कर रखना, उन विषयों में आसक्त नहीं होना, ये समझना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये है बहि अकल्पिता वृत्ति, विदेहा नामक महाविदेहा कहा दिया इसको। तो शरीर से बाहर कितने पदार्थ हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं, तो मन उसको जानता है, लेकिन जान करके भी उसको बांध के रखो। उन विषयों से मन को विरक्त करके रखो, ये बात है समझने की। ये है इसमें जो कहा है, इसमें बहि अकल्पिता वृत्ति, ठीक है। तो अकल्पिता वृत्ति माने उससे मन को रोक के रखो। ज्ञान तो होगा लेकिन उस ज्ञान से आप प्रभावित न हो। रूप है, रस है, गंध है, शब्द, स्पर्श आदि विषय आएंगे सामने, उनके आने पर उन विषयों से आप अपने को आसक्ति रहित करके रखो। तो ये है महाविदेहा नामक अकल्पिता वृत्ति। इससे क्या होता है, प्रकाश के आवरण का क्षीण होता है। तो प्रकाश माने सत्वगुण, सात्विक ज्ञान, इसको जो ढकने वाला आवरण है वह आवरण क्षीण हो जाता है, क्लेश भी कमजोर पड़ता है।
तो इसलिए जो सांसारिक विषय हैं उनसे मन को, वृत्तियों को भाई आसक्त होने से बचाओ, ये कह रहा है सूत्र 43। अब आ रहा है सूत्र 44 में, भूत जय कैसे होता है। ठीक है, 5 प्रकार के भूत है ना जी, तो ये भूतों पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये कह रहा है सूत्र 44 में। तो बस ये अंतिम सूत्र करते हैं आज का। बोलिए, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात भूत जय। तो भूत जय नामक सिद्धि कैसे मिलती है, ये कह रहा है। तो भूत कौन से, पृथ्वी आदि भूत, 5 महाभूत। तो पृथ्वी और अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये 5 महाभूतों पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। 5 महाभूतों पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका उपाय कहा। तो इसमें कहा, पृथ्वी आदि 5 भूतों के स्थूल आदि इन 5 रूपों में संयम करने से भूतों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है, अर्थात इनमें विजय प्राप्त हो जाता है। ये 5 महाभूत आपके वश में हो जाएंगे और फिर योगी इनसे यथेष्ट प्रयोजन को सिद्ध कर लेता है। ये भूत फिर योगी के बंधन में कारण नहीं बनते, उसको बांधते नहीं। ये जो 5 महाभूत हैं ये योगी को नहीं बांध सकते। कब नहीं बांध सकते, जब स्थूल, सूक्ष्म, स्वरूप, अन्वय और अर्थवत्व इन 5 प्रकार के रूपों में संयम करेंगे। तो स्थूल, सूक्ष्म, स्वरूप, अन्वय और अर्थवत्व इन 5 प्रकार के रूपों में संयम करने से भूत जय नामक सिद्धि प्राप्ति होती है, जिसमें ये 5 महाभूत उसके वश में आ जाते हैं, उसके अधिकार में आ जाते हैं और योगी को बंधन में डाल नहीं पाते। ये है भूत जय नामक सिद्धि। ठीक है जी। तो ये 5 रूप कहा इसमें जी, स्थूल, सूक्ष्म, स्वरूप, अन्वय और अर्थवत्व। तो ये भूतों का प्रथम रूप क्या है, स्थूल, पृथ्वी में आदि में रहने वाले जो आकार आदि धर्म है ना जी, तो इनको कहा स्थूल शब्द जो देखते हैं, जो जानते हैं। ये भूतों का प्रथम रूप क्या है, स्थूल। दूसरा रूप है इसमें क्या कहा, सूक्ष्म, तो इसको यहाँ पर कहा है सामान्य। जैसे कि भूमि है, इसका धर्म क्या है, कठोरता। जल है, इसका धर्म क्या है, स्नेह। अग्नि है, उसका धर्म क्या है, उष्णता। ठीक है। वायु का धर्म क्या है, गतिशीलता। तो ऐसे सबके अपने अपने धर्म हैं। आकाश का सर्वत्र व्याप्त होना, तो यही ये क्या है, इसको स्वरूप कहा गया है। तो इन ये जितने समुदाय हैं, ये एक तो स्थूल वाले हैं, जो दूसरे सूक्ष्म वाले हैं। स्थूल पदार्थ हैं और सूक्ष्म पदार्थ। तो सूक्ष्मता तो इसमें जो गुण धर्म देख रहे हैं, सूक्ष्म रूप मिलता है। स्थूल तो जल बहता हुआ दिख रहा है, ठीक है। पृथ्वी ठोस है, इसका स्थूल स्वरूप है, दूसरा उसका सूक्ष्म स्वरूप। तो स्थूल स्वरूप एक हो गया, या स्थूल रूप एक हो गया, और दूसरा क्या हो गया, सूक्ष्म रूप हो गया, जिसको हम कहते हैं तन्मात्राएं भी बोलते हैं। तन्मात्रा ना, उनको 5 सूक्ष्म भूत कहते हैं। 5 स्थूल भूत और 5 सूक्ष्म भूत। तो 5 सूक्ष्म भूत में क्या आता है जी, हाँ, ये तन्मात्राएं, इनके जो तन्मात्राएं ये भी इसमें आती हैं। और फिर अन्वय और अर्थवत्व, ये प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति स्वभाव वाले, माने प्रकाश, क्रिया और स्थिरशील स्वभाव वाले जितने सत्ववादी गुण हैं, ये अपने अपने कार्य में, अपने स्वभाव में युक्त, अपने स्वभाव से, कार्यों से युक्त होते हैं। जैसे कि ये कहना चाहिए, प्रख्या माने प्रकाशशील, प्रवृत्ति माने गतिशील और स्थिति माने स्थिरशील।
ऐसे ऐसे स्वभाव वाले अपने कार्यों के स्वभाव में ये सत्ववादी गुण हैं ये युक्त रहते हैं, अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, यही अन्वय नाम से कहे जाते हैं। तो इनके स्वरूप को समझो, ये अपने स्वरूप में स्थित है, तो इनमें भी आप सिद्धि ये क्या बोलते हैं संयम करो। ऐसे ही पांचवा है अर्थवत्व, इन सब का एक प्रयोजन है, इससे क्या सिद्ध होता है, ये सभी सार्थक पदार्थ है ना जी, ये सब सार्थक पदार्थ है, तो इनसे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ये देखो। जो पांच महाभूत हैं, तन्मात्राएं हैं, इनसे क्या क्या आप लाभ ले सकते हैं ये देखो, उनसे लाभ लो। तो ये इसको कहा यहाँ पर, इसको पांचवा रूप है अर्थवत्व, क्या इसका प्रयोजन है, तो इसने इनसे अपना प्रयोजन सिद्ध करो। तो इस प्रकार से ये जो पांच रूप कहा दिया गया है, स्थूल सूक्ष्म स्वरूप अन्वय और अर्थवत्व, इनमें संयम करो, इनसे लाभ लो और इन पांच महाभूतों पर विजय प्राप्त करो। तो ये कहा है सूत्र 44 में। ठीक है जी, ये कठिन विषय है, ये योग का विषय है। तो ये पांच रूप वाले पांच महाभूतों में संयम करो, संयम माने धारणा ध्यान समाधि लगाओ, तो इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये कहा सूत्र 44 में। और आज के जो वैज्ञानिक है यही तो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, सब पदार्थों का चिंतन कर रहे हैं, किससे क्या लाभ होता है, लाभ ले रहे हैं। तो आज के जो वैज्ञानिक है इसी काम में लगे हुए, ये पांच महाभूत पर संयम करते हैं, खोज करते हैं, जल में कितने तत्व हैं, कौन कौन से पदार्थ, वही खोज कर रहे हैं, जल को वायु को हैं, वहाँ जाते हैं अंतरिक्ष में, वहाँ ढूंढ रहे हैं। तो ये सब के सब ये स्थूल भूत पर विजय प्राप्त करने में लगे हुए हैं। तो ये कहा सूत्र 44 में कि पांच स्थूल भूत के जो स्वरूप हैं, रूप हैं, इनमें से हम करेंगे तो भूत जय नामक सिद्धि मिलेगी। तो ये सूत्र 44 भी पूरा हुआ। अब वो सूत्र 55 माने लगभग सूत्र 11 और बचे हैं, यह अगले पाठ में पूरा हो जाएगा, तीसरा पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर